आज से तकरीबन 1000 साल पहले 8वीं सदी में दुनिया की सुपर पावर अरब खिलाफत थी, जिस पर बनु उमैया का खानदान हुकूमत करता था और ये दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य था। उस वक्त तक इतिहास में इससे पहले इतनी बड़ी सल्तनत किसी ने भी कायम नहीं की थी। और सन 720 में जब खिलाफत अपने पीक पर, अपने उरूज पर पहुंची, तो इसकी सरहदें वेस्ट में अटलांटिक ओशन से लेकर ईस्ट में हिंदुस्तान तक आ पहुंची थी। और इस बात में भी शक की कोई गुंजाइश नहीं बचती कि ये दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क था। लेकिन गुजरते हुए वक्त के साथ ये खिलाफत भी इतिहास के पन्नों में गुम हो गई। तो क्या होगा अगर सन 720 वाली अरब खिलाफत आज मॉडर्न वर्ल्ड मैप पर अपनी पुरानी सरहदों के साथ एकदम से उभर कर आ जाए? हालांकि ये चीज एक इम्पॉसिबल सी चीज है, लेकिन फिर भी एक वीडियो के लिए हम मान लेते हैं कि आज सन 2021 में वही सन 720 वाली अरब खिलाफत अचानक से उभर उठती है। दुनिया के 36 मुल्कों को अपनी पूरी या आधी जमीन गंवानी पड़ जाएगी और वो इस खिलाफत के सरहदों के अंदर आ जाएंगे, जिसमें हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों ही शामिल है। 1 करोड़ 11 लाख स्क्वायर किलोमीटर 11.1 बिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स के एरिया के साथ यह खिलाफत दुनिया का दूसरे सबसे बड़ा मुल्क बन जाएगा। रशिया पहले नंबर पर ही अपनी जगह कायम रहेगा। ये खिलाफत दुनिया की 66.5 करोड़ की आबादी का घर होगा, जो इसे चीन और भारत के बाद दुनिया का तीसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क बना देगी। और इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग बात रिसर्च करने के बाद मुझे पता चली वो ये कि हालांकि इस खिलाफत का नाम अरब खिलाफत या अरब कैलिफेट होगा, लेकिन इसके अंदर अरबों की तादाद सिर्फ 46% ही होगी। इस मुल्क के अंदर सिर्फ 46% आबादी अरबों से होगी और बाकी दूसरी तरह के लोगों से होगी। खिलाफत का सिर्फ 46% हिस्सा 46% पॉपुलेशन ही अरबों से होगी, जबकि 8% स्पेनिश, 2% तुर्क, 3% कुर्द, 8% पर्शियंस और 18% आबादी इंडियंस और पाकिस्तानी लोगों से मिलकर बनी होगी। अरबी ज़बान इस खिलाफत की ऑफिशियल लैंग्वेज होगी। हालांकि अरबी भी अलग अलग लोगों के हिसाब से अलग अलग तरह की होगी, क्योंकि एक कहावत है कि हर 2 कोस के बाद भाषा अपना रूप बदलती है। बिल्कुल उसी तरह जो अरबी सऊदी अरब में बोली जाती है, सीरिया में बोले जाने वाली अरबी उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। इंग्लिश लैंग्वेज का भी यही हाल है। आज से लगभग 100 साल पहले के आप इंग्लिश पैम्फलेट्स उठाकर देखें, उसमें बहुत सारे वर्ड्स आपको अलग मिलेंगे। अरबी जबान हालांकि अलग अलग तरह से वैरी करेगी, लेकिन फिर भी इस खिलाफत में टॉप पर ऑफिशियल लैंग्वेज अरेबिक ही रहने वाली है। इस खिलाफत में 85% मेजॉरिटी का मजहब इस्लाम होगा, जिसमें 64% सुन्नी और 21% शिया होंगे। खिलाफत के अंदर सबसे बड़ी माइनॉरिटी क्रिश्चियंस की होगी, जो खिलाफत का 9% पॉपुलेशन को कवर कर रहे होंगे। 2% लोग इसमें यहूदी होंगे। हिंदू, बुद्धिस्ट, सिख और बाकी के मजहब 3% लोगों से मिलकर बना होगा और बाकी की 2% आबादी एथीस्ट या नास्तिक होगी, जिनका कोई भी मजहब नहीं है। इस मुल्क का सबसे बड़ा शहर कराची होगा, जो कि मेन अरब कोर से बाहर होगा। ये अरब खित्ते से, अरब वर्ल्ड से बहुत दूर है। और सिर्फ जानकारी के लिए बताते चले कि कराची की आबादी अफगानिस्तान की आबादी के बिल्कुल ऑलमोस्ट बराबर है। कराची और अफगानिस्तान की आबादी 27 लाख लोगों के करीब है। खिलाफत के दूसरे बड़े शहर होंगे कायरो, तेहरान, बगदाद और रियाद। हालांकि मैं मानकर चलता हूं कि इस खिलाफत की राजधानी दमास्कस या दिमश्क ही होगी, क्योंकि सन 720 में जब खिलाफत अपने पीक पर थी, तब भी इसकी राजधानी या कैपिटल सिटी या दारुल हुकूमत या दारुल खिलाफा दमास्कस या दमिश्क का शहर ही था। आजकल ये शहर सीरिया की कैपिटल सिटी है। और अब बात करते हैं किसी भी मुल्क की सबसे बड़ी ताकत यानी उसकी कमाई के बारे में। तो 5.34 ट्रिलियन डॉलर्स की जीडीपी के साथ ये खिलाफत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी जीडीपी होगी, जो कि फ्रांस और जापान दोनों की जीडीपी से ज्यादा है, लेकिन अमेरिका और चीन दोनों की ही जीडीपी से कम है। इसमें पहले नंबर पर अमेरिका,
दूसरे नंबर पर चीन और तीसरे नंबर पर अरब खिलाफत की जीडीपी आएगी। हालांकि 5.34 ट्रिलियन डॉलर्स एक बहुत बड़ा नंबर लगता है, लेकिन बहुत बड़ी आबादी होने की वजह से अगर हम जीडीपी पर कैपिटा निकालें तो ये $8,027 $8,027 के बराबर बनता है, जो कि ईरान की जीडीपी पर कैपिटा के लगभग है। इसका मतलब ये हुआ कि इस अरब खिलाफत में एक आम आदमी की जिंदगी बिल्कुल वैसी ही होगी जैसे आज मॉडर्न वर्ल्ड में एक ईरान के आम आदमी की जिंदगी है। इस खिलाफत के अंदर पूरा का पूरा सऊदी अरब, पूरा का पूरा कुवैत और पूरा का पूरा यूएई और सारा लगभग मिडिल ईस्ट के सारे मुल्क आ जाएंगे, जिसकी वजह से ये दुनिया में सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर बन जाएगा। ये मुल्क दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर होगा और दुनिया का 30% तेल सिर्फ यहीं से निकलेगा, जो इसे आलमी तौर पर, आलमी सतह यानी इंटरनेशनल लेवल पर एक अच्छी खासी इज्जत दिलाएगा। दूसरी चीज जो इसे आलमी सतह पर इज्जत दिलाएगी वो होगी इसकी बहुत बड़ी फौज। 42,14,000 सिपाहियों के साथ ये खिलाफत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी फौज रखने वाली खिलाफत बन जाएगी, जो कि चीन से ज्यादा होगी, हाँ लेकिन अमेरिका से कम होगी। 42,14,000 एक्टिव सोल्जर्स के अलावा इस खिलाफत के पास 42,16,000 की रिजर्व आर्मी भी होगी। सिर्फ जानकारी के लिए बताते चले कि इतिहास में इससे बड़ी फौज सिर्फ 2 और हुकूमतों के पास रही है, और वो है ब्रिटिश हुकूमत और चंगेज खान की मंगोल हुकूमत। इससे बड़ी फौज इतिहास में इसके अलावा किसी और हुकूमत के पास नहीं हुई। तो अब सवाल ये बनता है कि अगर ये खिलाफत आज के दौर में आ जाए तो क्या ये दुनिया की सुपर पावर होगी या नहीं। इसकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस की बात करें तो इसकी स्ट्रेंथ्स होंगी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मुल्क होना, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आबादी वाला मुल्क होना, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी जीडीपी होना, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मिलिट्री रखने वाला मुल्क और दुनिया के 30% तेल पर कब्जा होना। अब बात करें अगर इसकी कमजोरियों की, तो इसकी कमजोरियां होंगी कि एक ही मुल्क के अंदर एक बहुत बड़ी डाइवर्सिटी का होना, लो लिविंग कंडीशंस और सुन्नी और शिया के बीच का डिवीजन। शिया और सुन्नी मुसलमानों का इख्तिलाफ एक बहुत पुराना इख्तिलाफ है जो सदियों से चला आ रहा है, और जाहिर है कि इस मुल्क के अंदर अगर इतनी बड़ी आबादी में शिया और सुन्नी का डिवीजन होगा तो इससे चैलेंजेस तो सामने आएंगे ही। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखकर हम कह सकते हैं कि ये अरब खिलाफत अगर आज के दौर में आ जाए तो ये सुपर पावर स्टेटस डिजर्व करती है। अंदरूनी साजिशों और नफरतों की वजह से अरब खिलाफत टुकड़े टुकड़े होकर सन 1258 में जब मंगोलों ने बगदाद के ऊपर हमला किया तो फाइनली 1258 में ये खिलाफत खत्म हो गई थी। तो ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि आज के दौर में ये खिलाफत इन प्रॉब्लम्स का, जिनकी वजह से ये पहले खत्म हो गई थी, इन प्रॉब्लम्स को कैसे ओवरकम करती है। आगे आप किस पर्सनैलिटी के ऊपर या किस हिस्टोरिकल इवेंट के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं ये कमेंट करके बताएं।